राम राम जी, सबको राम राम। कितने सुंदर भावना हमने पढ़ी है स्वामी जी के द्वारा रचित। और ऐसी भावना जो है सिर्फ पूर्ण भक्ति कर सकता है। जैसे एक पूर्ण गुरु होता है, इसी तरह एक पूर्ण भक्त भी है, जिसके हृदय में सिवाय अपने सबका उपकार करने की और कोई भावना ही नहीं होती। अब देखिए इसमें क्या क्या उन्होंने लिख डाला। कोई ऐसी चीज नहीं जो उन्होंने छोड़ी हो। जो यही चीज हम अभी पढ़ भी रहे हैं, भक्ति पढ़ रहे हैं और भक्ति की भावना से अभी हमने श्रवण किया है। तो दोनों चीजों को अगर मिलाकर देखें तो जो भक्ति में लिखा है वही भक्ति की भावना में है, कोई अंतर नहीं है। लिखा है आदि व्याधि से जान बचे। सारी जो लोग हैं, किसी को किसी तरह का ताप ना हो, किसी को कोई व्याधि ना हो, कोई रोग ना हो, सभी लोग स्वस्थ रहें। देखिए कहा है कि सबके अंदर दया भाव हो, क्षमाशीलता हो, मन में विचारता हो, और सबके अंदर धृति हो, धृति धैर्य हो, वीरता हो, प्यार हो। हम एक दूसरे को सहन कर पाए, किसी का बात का किसी की हमको बुरा ना लगे। इसी तरह के भाव उन्होंने कितने लिखे हैं। मेरी वाणी जो है उसमें सदा तेरा गुणगान ही लिखा हो। साथ में वो कह रहे हैं कि कमलेश दीदी, व्हाट इज धृति? धृति इज धैर्य। धैर्य करना, अपनी धीरज रखना जिसको कहते हैं। थैंक यू। एक इसका धृति को बुद्धि भी धृति होती है, बुद्धि को भी धृति कहा जाता है। तो इन सब भावों को देखते हैं कि वो कहते हैं हमें सत्य मार्ग दिखाओ परमात्मा, हमें पाप से बचाओ, हमारे अंदर हमेशा तेरे नाम की ध्वनि गूंजती रहे। उन्होंने देखिए किसी चीज को नहीं छोड़ा। वो कहते हैं हमारे देश में न्याय हो, नीतियां हो, सब लोग खुश रहे, जय विजय बसे। इसी तरह के भावों से स्वामी जी ने हमें सींचा है। स्वयं तो वो सिंचित थे, यही भाव देकर उन्होंने हमारे अंदर रोम रोम को सींचा है और कहा है कि भक्ति पढ़ते हो तो भक्ति का अर्थ जानते हुए, भक्ति को समझते हुए अपने आप को गुणों से भरपूर करो और फिर प्रार्थना करो परमात्मा से, अपने लिए नहीं, पूरे जगत के लिए, पूरी सृष्टि के लिए, पूरे ब्रह्मांड के लिए प्रार्थना करो, और जहां तुम्हारा अपना कोई स्वार्थ ना रह जाए। इसी को हम खत्म करते हुए जब इसका टर्न आएगी 68 पेज पर हम लोग आएंगे तो हम इसको और विस्तार से पढ़ेंगे, समझेंगे। लेकिन अभी हम वापस जाते हैं अपने भक्ति वाले चैप्टर पर, जो कि 55 पेज है। यही है ना 55 या 56? पेज नंबर 54 है वैसे तो। आप ये 56 है जी। मेरे में तो 55 आ रहा है। 55 सॉरी 55 है। हाँ पर जी, ऑनलाइन हो सकता है 55 हो, या जो बुक में हो 56 हो सकता है शायद, जो भी पेज है। ओके। 27 श्लोक नंबर 27 तक पढ़ चुके थे हम लोग। हाँ जी, चलो इसको थोड़ा सा एक ले लेते हैं। मोटा तन अभिमान का लांघे न भक्ति द्वार। अब यहाँ देखिए अभिमान की बात कर रहे हैं कि जिसके मन में अभिमान है वहां भक्ति नहीं आ सकती, क्योंकि भक्ति का द्वार जो कहते हैं बहुत ही जिसको कहना चाहिए कि अपने आप में ही पूर्ण है। तो वो कहते हैं कि अभिमान का वहां कोई स्थान नहीं है। और अभिमान कहाँ होता है? जहां मैं मेरा आ जाए तो वहां अभिमान ही है, और जहां तू और तेरा आ जाए वहां समर्पण है। तो इस चीज को हमको ध्यान में रखना चाहिए कि अभिमान जो है ये पहले तो इसकी जड़ को पकड़ना चाहिए कि अभिमान जो है ये आया कहाँ से है। तो हमने पहले भी देखा था कि जब सृष्टि की रचना हुई तो सबसे पहले जब बुद्धि आई तो बुद्धि के साथ ही अभिमान जुड़ के आया है। तो बुद्धि और अभिमान साथ साथ, जहां जहां हमारी बुद्धि जाती है वहां वहां हम कहते हैं ये मैंने किया, ये मैंने किया, ये मैंने किया। जहां बुद्धि का समर्पण कर देते हैं वहां हमारी मैं खत्म हो जाती है, तो वहां अभिमान झुक जाता है। लेकिन हम बुद्धि के कारण अपने अभिमान को झुका नहीं पाते हैं। तो ये बुद्धि जो अभिमान है इसकी सृष्टि में सबसे पहले आने का इसका
पता चलता है कि ये सबसे पहले ही आया था, तो इसलिए ये आखिर तक हमारे साथ जुड़ा रहता है। और इसकी जो आयु है बड़ी लंबी आयु होती, दीर्घ आयु होती है। और सुना तो ये भी है कि अपने प्रयत्न से ये कभी जाता नहीं अहंकार। आप जितना भी मर्जी कर लें, भक्ति करते हैं तो भक्ति का अहंकार आ जाता है, ज्ञान की तरफ जाते हैं तो ज्ञान का अहंकार आ जाता है, अगर हम समर्पण भी कर देते हैं तो वो अहंकार आ जाता है कि हम तो पूर्णतः परमात्मा को समर्पित हैं, हम तो पूर्णतः परमात्मा पर निर्भर है, तो ये भी अहंकार आ जाता है। हर चीज में हमको अहंकार घेर ही लेता है। तो कहते हैं कि इसके लिए परमात्मा की कृपा ही इसका जो है इलाज है। जब तक गुरु कृपा ना हो, जब तक प्रभु कृपा ना हो, ये अहंकार आपको छोड़ता नहीं है। तो इसलिए हमको सदा परमात्मा की कृपा मांगते रहना चाहिए। आगे है जी, मोटा तन लांगे न भक्ति द्वार, हस्ती यथा मणि छिद्र से पा सके नहीं पार। जैसे हाथी है, एक सुई का छेद हो तो उसमें से कभी नहीं निकल सकता, क्योंकि हाथी के आकार बहुत बड़ा है और जो छेद है उसका आकार बहुत छोटा होता है। तो इसलिए ऐसी कल्पना करना भी हमारे लिए एकदम से, जिसको कहना चाहिए कि विचारणीय भी नहीं है हमारे लिए, कि एक हाथी जो है छेद में से निकल जाएगा, जैसे वो नहीं निकल सकता, इसी तरह हमारा अहंकार जब तक बना रहता है तब तक हम भक्ति की तरफ बढ़ नहीं सकते हैं। हस्ती मैंने हाथी। हाँ जी, किसका? हस्ती माने हाथी। अच्छा, थैंक यू। हाँ जी, जिस मन में छल कपट हो उसमें न भक्ति में। अब स्वामी जी बता रहे हैं कि हमारे अंदर भक्ति समाती क्यों नहीं है। हम लोग इतनी भक्ति कर लेते हैं, जाप भी कर लेते हैं और कीर्तन भजन भी कर लेते हैं, हर इतवार को हम लोग सत्संग में भी चले जाते हैं, लेकिन हमारे अंदर भक्ति ठहरती क्यों नहीं है? क्योंकि हमारे मन के अंदर छल और कपट जो है उसने घर किया हुआ है। हम अंदर से कुछ हैं, बाहर से कुछ हैं, कहते कुछ हैं, करते कुछ हैं, सोचते कुछ हैं। हमारी कथनी करनी और विचार जो है अलग अलग दिशाओं में जा रहे हैं, और इसलिए हमारे अंदर भक्ति बैठती नहीं है, क्योंकि छल करते हैं, कपट करते हैं, दिखावा हर चीज में हमारा है। कोई घर आ जाए तो हम कितना घर सजाने लग जाते हैं, और उससे पहले हम लोग बैठे रहते हैं, हमें यही नहीं ख्याल कि हमारा घर गंदा पड़ा हुआ है। तो ये क्या, ये कपट नहीं है? कपट ही है। सफाई हमेशा रहनी चाहिए, सदा रहनी चाहिए, किसी के आने पर नहीं होनी चाहिए। कोई आ गया, आप अंदर से तो खुश नहीं है, बाहर से आप उसको कहते हैं आइए आइए आइए, आप ही का इंतजार था, आपने तो हमारा दिल खुश कर दिया। ये ऐसी बातें जो है ये कपट होती है, ये छल है, और इससे हमारे अंदर भक्ति बैठती नहीं है, जमती नहीं है, और भक्ति जो है वो बह जाती है। उसको चाहिए साफ जगह, और हमारा मन जो है वो साफ नहीं है, छल कपट से, ईर्ष्या द्वेष से, अहंकार से, और भी कितने विकारों से भरा पड़ा है, क्रोध से भरा पड़ा है, मलिन हुआ पड़ा है। और हम चाहते हैं कि हमारे अंदर भक्ति बैठे। और भक्ति जो है ये एक भावना है, भक्ति एक प्रेम है, भक्ति जो है ये एक बड़ा भारी, जिसको कहना चाहिए परमात्मा का दिया हुआ वरदान है। ये सबको नहीं मिलता है ऐसे। परमात्मा जिसे योग्य समझता है उसी को भक्ति मिलती है। जिसमें आप आगे ही राम स्वामी, बसावे, हाँ जी, जिसमें आप ही राम बसावे। जिसमें आप ही राम बसावे, सही बात है। कृपा प्रसाद राम की देनी, इसमें कृपा चाहिए, परमात्मा की कृपा चाहिए। जब तक कृपा ना हो तो आपके अंदर वो आती भी नहीं है, और आएगी तो स्थिर नहीं हो पाती है। उसको स्थिरता करने के लिए अपने गुरु का आशीर्वाद और अपने अपने पात्र की शुद्धता चाहिए। आगे कह रहे हैं जी, जिस तरु जड़ में आग हो उस पे न चढ़े भक्ति, चढ़े न उस पर चढ़े न बेल। स्वामी जी इसका उदाहरण दे रहे हैं कि कई ऐसे पेड़ होते हैं जिनकी जड़ों में बड़ी तपन होती है, बड़ी गर्मी होती है, बहुत आग होती है, जिसके कारण जो है वो बड़ा 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 पेड़ जो है वो तो सरवाइव कर जाता है, क्योंकि वो उसकी जड़ें दूर दूर तक होती हैं, और वो फिर भी उस पर असर तो होता है उस तपन का,
उस अग्नि का तपन होती उसमें असर होता है, लेकिन फिर भी वो सरवाइव कर सकता है। लेकिन जो पतली बेल है, जो कि बड़ी नाजुक होती है, जिसके अंदर की ऐसा गुण है कि वो किसी का सहारा लेकर ही ऊपर चढ़ती है, उसमें अपने आप आगे बढ़ने की कोई क्षमता नहीं है। तो उस कह रहे हैं कि जिस पेड़ पर आग हो उस पर बेल नहीं चढ़ सकती, क्योंकि बेल तो जल जाएगी। इतनी तपन में, इतनी अग्नि में बेल नहीं सरवाइव करेगी। तो स्वामी जी यहाँ भक्ति के लिए उदाहरण दे रहे हैं कि हमारे मन के अंदर भी आग है। कौन सी आग है? तरह तरह की आग है। क्रोध की अग्नि है, और काम की अग्नि है, लोभ की अग्नि है, अहंकार की अग्नि है। कौन सी अग्नि हमारे अंदर नहीं है? तो कहते हैं ऐसी अग्नि जहां पर है वहां पर भक्ति कहाँ से रंग लाएगी। तो स्वामी जी ने बेल का उदाहरण देते हुए बताया है कि जिस तरह से बेल जो है ऐसे पेड़ पर नहीं चढ़ती है जहाँ आग हो, उसी तरह हमारे अंदर जितनी अग्नि है, जब तक वो शांत नहीं होंगी, जब तक हमारे अंदर सफाई नहीं होगी, तब तक भक्ति जो है अपना आसन वहां नहीं लगाएगी। हाँ जी, किसी को कुछ ऐड करना हो तो कर सकते हैं, नहीं तो आगे चले। विमल मन मोहि अति ही सुहावा, कपट छल छिद्र कबहु न भावा। हाँ जी, तुलसीदास जी ने भी लिखा लिखा है ना, मोह छल कपट या जैसे आपने कहा उसी तरह का स्वामी इनका भी है। निर्मल मन जो सो मोह भावा, मोह छल कपट नहीं भाया। छिद्र न भावा, Actually, छिद्र। छिद्र छिद्र छल कपट हाँ, नहीं भाया। या वो ये मेरे जरा अंदर विपिन जी ये दोबारा बोलना दोहा। विमल मन मोहि अति ही सुहावा, कपट छल छिद्र कबहु न भावा। या ये निर्मल तुलसीदास राम जी ने कहा है लक्ष्मण जी को। हाँ, निर्मल मन जन मन सो सो या एक बंदा बोले यार, क्या समझ नहीं आ रही। हाँ, निर्मल मन जन सो मोहि पावा, मोहि कपट छल छिद्र न भावा। भेद बिल्कुल। लेन पठवा 10 सीसा, तबु न कहूं कबू भय न कपीसा। कपीस वो हनुमान जी को बोला था उन्होंने, ये वाला ना। या उन्होंने ये भी कहा कि जो रावण था उसके भी 10 सिर थे, अहंकार के कारण वो भी नहीं जी पाया। यह 10 तो सीसा इसी तरह भेद लेन पठवा 10 सीसा, तबु न कछु भय हीन कपीसा। हम्म, हाँ जी। क्या बात है। हाँ जी, हाँ जी, सॉरी, किसी ने कोई कमेंट बोले तो प्लीज। ये मैं पढ़ रहा था अभी कि भक्ति महत्व जो स्वामी जी ने प्रवचन विषय में भी लिखा हुआ है। भक्ति शुभ की राशि, भक्ति भगवान में श्रद्धा सुविश्वास से पैदा होती है। मतलब जितना हमारा दृढ़ विश्वास भगवान के अंदर, राम जी के अंदर, या एक तत्व के पीछे जितना होगा हमारा, उतनी हमारी जो है भक्ति बढ़ती है। ये इसमें विश्वास के साथ जोड़ा हुआ उन्होंने स्वामी सत्यानंद जी ने। संचित रहे अनन्य निश्चय के साथ जुड़ी हुई ये है भक्ति, इसके साथ जुड़ी हुई है। अनन्य निश्चय ये है कि वह वही है राम को पूरे भाव निर्भर होना। जैसे समर्थ रामदास, फिर उन्होंने तुकाराम, रामानंद जो तुलसीदास जी का जैसे उदाहरण दिया है, गीता के भी कोई नहीं, मैं उदाहरण दिया वापस है, कर कृष्ण रही जी। हूँ फिर कहते बाद। थैंक यू। तो आ रहे हो? जय श्री राम। हाँ जी, उषा आंटी 28 and 29। यथा ही मिलकर ना रहे अग्नि गंग के संग, नहीं, द्वेष 28 वो द्वेष द्वेष कलह विवाद जहां। द्वेष के लिए 28 ओके सॉरी 28। हाँ जी। द्वेष कला विवाद जहाँ, वहाँ न भक्ति उमंग, यथा ही मिलकर ना रहे अग्नि गंग के संग। शंकाशील में भक्त
नहीं प्रेम लवले शंका रहे ना भक्त में भज कर राम महेश शंका रहे ना भक्त में भज कर राम महेश। जी यहाँ लिख रहे हैं द्वेष, कलह, विवाद, ये सारे जो है भक्ति के दुश्मन हैं। जहां पर ये होएंगे, मन के अंदर ईर्ष्या द्वेष है, लोगों के प्रति कोई ऊंचा उठ रहा है तो हमको देख के अच्छा नहीं लग रहा है, वहां द्वेष है कि इसके अंदर है, मेरे पास क्यों नहीं है। धन को किसी का देखकर हम लोग खुश नहीं होते, किसी के स्वास्थ्य को देखकर वो देखो वो कितना स्वास्थ्य है, मैं कितना बीमार हूँ। हर तरह का द्वेष हमारे अंदर आ जाता है। कलह, जहाँ घर में भी कलह हो और बात बात में हम लोग उलझ जाते हैं किसी से भी, वहां। और विवाद, जहाँ बहुत तर्क वितर्क होता रहे, जहाँ बहसबाजी जिसको कहते हैं हम लोग घरों में चलती रहती है, ऐसी जगह पर भक्ति जो है वो ठहरती नहीं है। वहां न भक्ति उमंग, भक्ति की कोई उमंग वहां नहीं होती है। ये ऐसा कभी आपके मन में भी नहीं आएगा कि हमारे अंदर भक्ति आए, क्योंकि आपके अंदर वो स्थान नहीं है भक्ति को बिठाने का, भक्ति को आसन लगाने का वो स्थान ही नहीं हमारे अंदर है। तो भक्ति की उमंग हमारे अंदर उठती ही नहीं है कि हम भी भक्ति भाव में रमें, हम भी परमात्मा का नाम जपें, क्योंकि हमारा सारा स्थान द्वेष, कलह और विवाद ने घेर रखा है। आगे स्वामी जी बता रहे हैं, यथा ही मिलकर ना रहे अग्नि गंग के संग। जिस प्रकार से आग और पानी एक साथ नहीं रह पाते हैं, क्योंकि दोनों का स्वभाव अलग अलग है, तो उसी तरह से जो आपकी भक्ति है उसका स्वभाव प्रेम है, उसका स्वभाव नम्रता है, उसका स्वभाव है आनंद है। और ये द्वेष, कलह, विवाद जो है उसके बिल्कुल अपोजिट है, उसके बिल्कुल विवाद अलग हैं। तो इसलिए वहां भक्ति नहीं आ सकती। उसका उदाहरण उन्होंने गंगा और आग का भी दिया है। आग और पानी को भी कह सकते हैं। जैसे आग पानी एक साथ नहीं रहते, क्योंकि अग्नि का स्वभाव गर्म है और गंगा पानी का स्वभाव जो है वो शीतल है, वो दोनों एक साथ नहीं रह सकते हैं। इसी तरह से जब तक हमारे मन के अंदर इस तरह की नेगेटिव चीजें हैं, तब तक वो हमारे अंदर भक्ति नहीं आ सकती। हमारा स्वभाव निर्मल होना चाहिए। हाँ जी, शंकाशील में भक्ति ना। आगे देखिए सारे हमको बता रहे हैं क्यों हमारे अंदर भक्ति की कमी हो जाती है, करते हुए भी भक्ति में हम लोग स्थिर नहीं हो पाते हैं। तो वही ये बता रहे हैं। अब और चीज बता रहे हैं कि पहले तो उन्होंने बताया कि कलह विवाद नहीं होता, द्वेष के कारण भक्ति नहीं ठहरती। अब बता रहे हैं कि शंकाएं हमारे मन में है, भ्रम है, भय है, शंका है, तो हमारे अंदर वो प्रेम ही नहीं उपजता, क्योंकि ये प्रेम को नष्ट करने वाली चीजें हैं। जब हमारे अंदर शंका होती है, पता नहीं ये भगवान है भी कि नहीं, पता नहीं कुछ करता भी है कि नहीं, पता नहीं हमारी प्रार्थना सुनता भी है कि नहीं, हम तो कर रहे हैं, हमें तो कुछ पता ही नहीं लग रहा कि हो क्या रहा है, हमें तो कोई आनंद नहीं मिल रहा, हमने तो इतना समय बेकार कर दिया। तो ये क्या है? ये शंकाशील है। जब हम शंकाशील बने रहते हैं तो उस वक्त हमारे अंदर भक्ति नहीं रहती। इसलिए स्वामी जी ने कई जगह पर पहले भी लिखा है कि हमेशा कोई भी भाव है तो पॉजिटिव बना के रखो, उसके अंदर नेगेटिविटी नहीं आनी चाहिए, क्योंकि नेगेटिविटी हमारे अंदर वो काम करती है जैसे दूध के अंदर एक नींबू का बूंद डाल दो तो वो दूध को फाड़ देती है। इसी तरह जितनी भक्ति हमने इकट्ठी करी हुई है, जो कुछ भी हमने किया हुआ है, जब हम इस तरह के भाव ले आते हैं अपने हृदय में, शंकाशील बन जाते हैं, तो वहां सब नष्ट हो जाता है। ना प्रेम रहता है, ना भक्ति रहती है, क्योंकि भक्ति और प्रेम तो इकट्ठे इकट्ठे हैं, अलग नहीं है बिल्कुल भी एक दूसरे से।
तो इनको रखने के लिए, भक्ति को बनाए रखने के लिए हमें अपने अंदर से बुरे विचारों को, संशय वाले विचारों को दूर करना होगा। मन कहते हैं को जो खाली करना असली- होगा। हाँ जी, बिल्कुल खाली करना होगा। जैसे स्वामी जी ने कहा ना कि एक दोहा उनका है, सिमरन मोती डालकर फिर करिए भरपूर। एक है कि काढ़ वासना दूर, सिमरन मोती डालकर फिर करिए भरपूर। कि अपने मन की जो है वासनाओं को निकाल कर सिमरन से उसको भरपूर करो। इसकी पूरा मेरे को दिमाग में तो है, लेकिन क्या था इसका, या चलो एनीवे। तो इसी तरह से वो कह रहे हैं कि अपने आप को ये जब महाराज जी ने लिखा हुआ है, हाँ जी, ये महाराज जी का जो आप दोहा है। अभी बोल, कौन सा, उसमें कुछ आइडिया? नहीं, ये मुझे याद नहीं है, लेकिन ये मुझे दोहा तो पूरा याद था कि फिर अच्छा उन्होंने ठीक है, कहा, कोई ठीक। या काढ़ वासना दूर, अपने मन को कहा है कि अपने अंदर से वासनाएं की धूल जो है उसको निकाल निकाल कर सिमरन मोती सिमरन डाल कर फिर करिए भरपूर। हाँ फिर उसको सिमरन हाँ मोती, सिमरन को सिमरन मोती से का भर। है, वो डालकर अपने मन को भरपूर करिए। हाँ जी। आगे वो कह रहे हैं, शंका रहे न भक्त में। जो भक्त है, असली भक्त है, उसके अंदर कोई संशय रहता ही नहीं है। बस वो तो इतना परमात्मा के ऊपर निर्भर हो जाता है, इतना समर्पित हो जाता है कि उसके अंदर मन में कोई विचार ऐसा गलत आता ही नहीं है जो उसकी भक्ति को भंग कर सके। क्यों? क्योंकि वो भजकर राम महेश, राम जो है, जो कि सब जगत का स्वामी है, उस ऐसे परमात्मा को का जब वो भजन करता है तो उसमें उसकी कोई शंका, कोई भय, कोई भ्रांति, कोई भूल, कुछ भी नहीं रहता। वो बिल्कुल पवित्र हो जाता है, पावन हो जाता है। तो उसके अंदर भक्ति जो है भरपूर हो जाती यहाँ महेश का अर्थ है महाईश। या कि राम जो है वो ईशों के भी ईश हैं। महान। और या ऐसे ही ऊपर वाले एक शब्द में लवलेश, लवलेश का मतलब है बिल्कुल तनिक भी भी, नहीं, बिल्कुल रत्ती भर भी भी नहीं। नहीं, या इसमें प्रेम आता। या नहीं, प्रेम लवलेश, रत्ती भर भी उसके अंदर प्रेम नहीं होता, जिस इंसान के अंदर शंका होती है। हाँ जी, ठीक है। ये इसी पे हाँ जी, इसी पे 4 लाइनें। अच्छा नहीं, आप पूरा कर लीजिए पहले, हो गया। हाँ जी, मैं बोल लिया, आप बोले। अच्छा हाँ, इसी पे जो शंका वाले पे 4 लाइनें हैं जो मुझे काफी अपने ही मन की हालत जो ऐसी लगती है कि क्या सत्य है क्या असत्य, हमें पता होते हुए भी हम, मन जो है वो समझ नहीं पाता समटाइम। क्या सत्य है मन समझ ना पाया, शांत झील सा वीतरागी हुआ। कभी मन, कभी शांतशील और वीतरागी हो जाता है, तो कभी भावनाओं का झोंका आया। छोर पकड़ अनासक्ति, कभी अनासक्ति को पकड़कर लगा कि कुछ पल गया कोलाहल, कि हमारा शोर अंदर का खत्म हो गया और हम भगवान के पास साथ साथ ही हैं। हो गई वह विश्रांति, और ये समझ आता है कि विश्रांति, हमारी शांति जो है वो अब हो गई। लेकिन अनायास फिर लगी जागने कामना, मन ऐसा उफनाया, मन ऐसा तड़पाया। कैसा तेरा खेल ये भगवन, भोला मानव समझ ना पाया। कैसा जोग, कैसा जोगी, आज वैरागी, कल वह रोगी। सांसों में जो बस जाए, क्या उसे कभी भुला ये मन पाया। हे ईश्वर, क्या सत्य है क्या असत्य है, कभी मन समझा, कभी समझ ना पाया। जय श्री राम। गुड। सही बात। या इसी में हम लोग भटकते रहते हैं। इसी में हम भटक रहे हैं। कभी लगता है कि कभी ये विचार हमारे से कभी दूर नहीं जाएंगे, राम के विचार, पर जब फिर वही उसी मन को समझ नहीं आता, फिर उसी में जाता है। तो यही है हिसाब किताब हमारा अभी। या चोपड़ा साहब,
सुन रहा था मैं। अच्छा, मैं जरा 2 लाइनें ऐड कर दूं, अब आपने नाम ले लिया मेरा तो। 2-3 पद हैं जिनको एक साथ समझने की जरूरत है। 26 में हमने स्टार्ट किया था मोटा तन अभिमान से, बीच में बेल का एग्जाम्पल था, फिर शंका कलेश की बात थी, और एक पीछे चले जाए 20वें में समन्वय है ज्ञान कर्म एंड योग का। इसे थोड़ा समझ ले, तीनों चारों चीजें एक साथ ही आ जाएंगी, पर समझना है काफी जरूरी। समन्वय का ये मतलब आप समझ लें सिंक्रोनाइजेशन या कॉम्बिनेशन ऑफ ऑल दीज थिंग्स, ऑल द प्रॉपर्टीज। इससे पहले कि मैं बात गूढ़ करूं, एक एग्जांपल दे दूं छोटा सा। एक गांव में बच्चे थे 2 छोटे, न पढ़े थे न लिखे थे, गांव का माहौल था, और ये लंबा चौड़ा ज्ञान उन्हें पता ही नहीं था। भक्ति प्रकाश की तो उम्र ही नहीं थी ना उनकी। खेलते भी क्या थे, गुल्ली डंडा ही खेलते होंगे। तो एक था वीक और एक था स्ट्रांग, काफी स्ट्रांग था, काफी वीक था। लेकिन खेल में हर वक्त वीक आदमी जीतता था, स्ट्रांग हार जाता था बार बार। तो जो हारता था उसने सोचा ये बात क्या है, कैसे खेलता है, क्या खास चीज है इसमें जो जो मुझे हरा देती है। बार बार उसने ऑब्जर्व किया, लेकिन उसे खास समझ नहीं आई। एक दिन उसने देखा कि खेल शुरू करने से पहले कुछ बोलता है, इसके होंठ हिलते हैं। थे तो दोस्त, कोई वर्ल्ड कप तो हो नहीं रहा था, ना कोई द्वेष थी ना ईर्ष्या थी। सो ही आस्क्ड हिम कि क्या बोलते हो भाई तुम मुझे समझाओ तो। कहते मैं खेल शुरू होने से पहले कहता हूँ नमो नमः बुद्धत्व। कहते इसका मतलब क्या है? कहते मुझे लंबा चौड़ा मतलब कोई नहीं पता, एक बात बड़ी बड़ी अच्छे से पता है, वो मेरे बाबा ने बताई है कि मैं उस मालिक के ऊपर सब कुछ छोड़ देता हूँ। जीत हो, हार हो, दुख हो, सुख हो, सब खेलता हूँ बिल्कुल फ्री माइंड से। पूरी अटेंशन 100% में अपने खेल में दे देता हूँ। तो रिजल्ट का मुझे तकलीफ ही नहीं होती। हार भी जाऊं तो भी कोई नहीं, उसी का है वो देखेगा। जीत भी जाऊं तो भी की जरूरत नहीं है, जो अहंकार ये सब कोई जरूरत है नहीं मुझे। सो ये इसलिए मैं बोलता हूँ। तो उसने भी कोशिश करी, कुछ फर्क पड़ा, कुछ नहीं भी पड़ा। तो देन ही थॉट कि यही प्रिंसिपल मैं अपनी लाइफ के बाकी हिस्सों में नहीं लगा सकता। कुछ भी हो उसी के ऊपर छोड़ दिया मैंने, अब सौंप दिया इस जीवन का सब भार तुम्हारे हाथों में। तो एक दिन उसका बाप उसको कहता है बेटे को चल साथ चलें जंगल में, लकड़ियां शकड़ियां लाने हैं, तो बैठ बैलगाड़ी पे। चले गए। वापस आ रहे थे तो पेड़ के नीचे आराम करने लगे दोनों बाप बेटा। तो इनकी आंख लग गई, बैलों को भी खोल दिया था। जब आंख खुली तो शाम का टाइम था और बैल तो जा चुके थे कहीं। और बच्चा छोटा, उसने कहा कि मैं ढूंढ के तो लाऊं, बैल नहीं होंगे तो पहुंचे कैसे, अंधेरा हो रहा है। अब बैलों को ढूंढने बाप चला गया और बेटा वहीं रह गया। एंड अल्टीमेटली रात पड़ गई, अंधेरी रात, डरावनी रात, और कोई भी जंगल का जानवर उसे खा सकता था। और साथ में मुर्द घाट, हर तरह के विचार, हर तरह की चीजें। और उधर गांव से बैल तो मिल गए, लेकिन लाने नहीं दे रहे थे क्योंकि गेट बंद हो जाते थे 6 बजे के बाद, अगले ही दिन जाना था। तो देन ही थॉट ऑफ नमो नमः, जो भी जिस भगवान को मानते थे, कि आई ट्रस्ट यू फुल्ली, मैं मरूं तो जीऊं तो कैसी भी मेरी पोजीशन हो, आई ट्रस्ट फुल्ली ऑन यू। तो मैं तो सो रहा हूँ निश्चिंत हो गए। तो सोया भी, नींद भी आई, और सुबह उठा तो बाप भी था, बैल भी थे, सब कुछ था। सो इसका भाव ये हुआ कि unknowingly he had been doing what we are learning in this theory. अब आप इसे अलग अलग ले लें, ज्ञान में, कर्म में, योग में। ज्ञान, एक आदमी पूरे चारों वेदों को पढ़े, खूब चतुर्वेदी बने, सब कुछ उसे आता हो, कई साल उसने गुजार दिए, और वो सन्यासी मान लीजिएगा अपने कुटिया में बैठा है, कोई आदमी आए और हर हर ग्रंथ में लिखा है काम क्रोध लोभ मोह अहंकार शत्रु हैं, इनसे छुटकारा पाए। तो कोई उन्हें मिलने आता है कि स्वामी जी आपके पास आग होगी थोड़ी सी दे दीजिएगा। तो उसने कहा आग हम नहीं रखते भाई, हम खाना नहीं बनाते, हम तो मांग के लाते हैं। उसने फिर कहा नहीं, शायद थोड़ी सी पड़ी होगी, देख लीजिएगा। भाई बोल तो दिया एक बार ये नहीं होती हमारे पास। उसने फिर बोला नहीं, मेरा भी काम बन गया। तो कहते मैंने तुम्हें बताया तो है कि आग नहीं होती हमारी। कहते पर लपटें दिख रही है सामने। सो प्रैक्टिकली समथिंग वाज मिसिंग। एंगर के ऊपर पड़ा तो बहुत कुछ,
लेकिन करने की जब बारी आई तो बहुत जल्दी स्पष्ट हो जाता था। अब रही बात कर्म की, हम लोग कहते हैं कर्म अच्छे करा करो, लेकिन अच्छे और बुरे भी तो रिलेटिव हैं। कोई अच्छे करता है, कोई बुरे करता है, लेकिन क्रिश्चियनिटी में कहते हैं कि किसने बुरे काम करे तो चर्च में जाके कन्फेशन कर ले, तो ही इज रेज्ड, उसे शांति मिल जाती है, मोक्ष मिल जाता है, सब कुछ हो जाता है, ठीक ठीक है। तो जो अच्छे कर्म करने वाले हो कहेंगे फिर हम क्यों माफी मांगे, हमने तो कोई बुरा काम ही नहीं किया। सो अच्छा और बुरा ये भी वही कराता है, निमित्त बन के करें तो एक हालात ऐसे होते हैं जो बुरे काम करता है, बुरा पैदा तो नहीं कोई होता। सो अच्छे बुरे को से ऊपर उठना है कर्म से भी, चीजों का कॉन्शियसली बेटर करें। रही बात योग की, एक आदमी हर वक्त कहे कि मैं भगवे का वस्त्र पहन लूंगा, आप ये पहने या कुछ और पहने, कुछ भी करें कुछ भी ना करें, लेकिन आपकी अंतर आत्मा साफ हो तो आपका कर्म योग इम्पोर्टेंट है। जरूरी नहीं है कि साल में 6 बारी में आना, ये कपड़े पीले पहनने हैं, लाल पहनने हैं, या मान लीजिए कोई बंदा मंदिर में माला तो जपता रहे, बीच बीच में आंख उठा के देखे चमचम आई कि नहीं आई, मिली के, तो there's a difference। सो समन्वय का मतलब है ये सारी चीजें एक साथ हो। और अब इसे आप अमृतवाणी की लाइन से जोड़ें, भावना भक्ति भरे भजनी, भावना इज अंडरलाइंग वर्ड विच स्टार्ट्स विद दैट। अगर भावना होगी ऐसी तो बाकी बातें भी होंगी। अगर भावना होगी ही नहीं कि चलो मुझे तो फॉर्मेलिटी पूरी करनी है, इधर भी कर दूं उधर भी कर दूं, तो देन समथिंग क्रिटिकली इज मिसिंग। सो यही लिखने वालों ने ये लिखा कि करने वालों ने करा, कि पूरी जिंदगी एक एक ब्रिज की तरह है, स्टार्टिंग फ्रॉम बर्थ एंडिंग विद द लाइफ। जो सियाने होते हैं वो राम नाम जपते हुए मौत के आने से पहले ही समाधि को प्राप्त हो जाते हैं, उन्हें कोई मौत की फिक्र नहीं होती। जो नहीं होती, they keep on accumulating the things which ultimately death will snatch from you। so शॉर्ट में बात करूं कि एक ही चीज अमृतवाणी में कही है, जाप करने से ना आपका विचार खराब होंगे ना कुछ और खराब होंगे, और ये हो ही नहीं सकता कि आप गलत रास्ते पे चलें, जाना ही पड़ेगा, आप ठीक रास्ते पे जाएंगे। इन्होंने इतना इजी कर दिया है, जैसे जीपीएस होता है ना, ये लाइन राइट पहुंच जाएंगे, बजाय इतना कॉम्प्लिकेटेड करने के। जो जीपीएस सीधा यहाँ से शुरू करता है सीधा वहां पहुंचा, बस आप जाप करते रहें, मन से करें, भावना से करें, तो then there is nothing else to be done। Thank you। Kiran aunty 30 and 31st please। हाँ जी, राम राम जी। जय राम जी। संशयवाद वितर्क हो जहाँ असत्य विचार, भक्ति वहाँ उपजे नहीं, बड़े न श्रद्धा प्यार। श्रद्धा निश्चय हीन में भक्ति न कुरलाय, केसर कमल कपूर कब ऊसर में उपजाय। श्रद्धा निश्चय हीन में भक्ति न कुरलाय, केसर कमल कपूर कब ऊसर में उपजाए। जय श्री राम। हाँ जी, यहाँ कह रहे हैं, देखिए अगर शंका की बात हो रही थी, उसी बात को आगे कर रहे हैं स्वामी जी। संशय भी वही चीज है, जो शंका है वही संशय है। मन के अंदर जब हम भ्रमित होते हैं, मन में विचार हमारे ऊपर नीचे जाते हैं, है कि नहीं, ऐसा कि नहीं, वैसा होना चाहिए, ये ऐसा क्यों हो गया, भगवान है तो इसको बारिश नहीं करनी चाहिए, भगवान है तो इसको मतलब हमारा ख्याल रखना ही चाहिए। हम इसी तरह से हमारे मन के अंदर कई उल्टे सीधे विचार आते हैं। किसी संत को देखते हैं तो हम उसके लिए कुछ ना कुछ सोच लेते हैं, भला बुरा। तो ये सारी चीजें जो है ये संशय है। और वाद वितर्क, जहाँ हम लोग कई बार चर्चा में फंस जाते हैं किसी भी चीज में, चाहे हमें ज्ञान हो या ना हो। वेदों में ये लिखा है, पुराणों में ये लिखा है। अरे भाई पूछो तो सही, तुमने वेद पुराण पढ़े भी हैं क्या? जब पढ़े ही नहीं है
तो उनकी बात क्यों करते हो, कैसे करते हो, आप कर कैसे सकते हो? क्योंकि ये सारे फालतू की बातें हैं, वाद हैं, ये वितर्क है अपने आप को दिखाने के लिए कि हमारे अंदर इतना ज्ञान है, इतने गुण हैं, हम सब जानते हैं। तो ये वाद वितर्क हम लोग इसीलिए करते हैं, अपने आप को शो ऑफ करने के लिए। कहते हैं जहां पर ये असत्य विचार है, विचार भी हमारे अच्छे नहीं है, सत्य नहीं है, आत्मा को हम जानते नहीं है, शरीर को ही पूरा महत्व दे रहे हैं, इसी तरह के हमारे अंदर विचार हैं, वहां भक्ति नहीं आती है। और वहां पर ना तो श्रद्धा होती है ना प्यार होता है। अगर श्रद्धा और प्यार पहले आ जाए तो हमारे अंदर संशयवाद वितर्क तो वैसे ही खत्म हो जाए, उनकी वहां पर कोई जगह ही नहीं रह जाती है। अगर हमारे मन के अंदर अच्छे गुण पहले आ जाते हैं तो बुरे विचारों के लिए, बुरी चीजों के लिए वो जगह खाली रहती ही नहीं है। तो आगे वो कह रहे हैं कि हमको इन चीजों से बचना चाहिए, इन चीजों से बचकर ही हम अपने अंदर में भक्ति का गुण रख सकते हैं। भक्ति को अगर हम चाहते हैं तो हमें इन चीजों से बचना चाहिए। आगे कह रहे हैं श्रद्धा निश्चयहीन में भक्ति न अंकुर लाए। कि जिस जहां पर श्रद्धा नहीं है, विश्वास नहीं है, निश्चय नहीं है, इस चीज की कमी है, वहां तो भक्ति अपना अंकुर जमा नहीं सकती। अगर आप किसी चीज का बीज डालें उसमें से अंकुर निकलेगा, ये पक्की बात है। लेकिन अगर उसके अनुकूल नहीं है, जमीन अनुकूल नहीं है, या उसको खाद नहीं मिल रही है, या उसको पानी नहीं मिल रहा है, या उसको प्रॉपर लाइट नहीं मिल रही है, तो वहां अंकुर नहीं आएगा। तो इसी तरह से इन चीजों की कमी के कारण हमारे जो बीज है उसमें अंकुर नहीं आता है। उसी तरह अगर हमारे अंदर श्रद्धा नहीं है, निश्चय नहीं है, विश्वास नहीं है, हम इसके बिना है, इससे हीन है, तो फिर हमारे अंदर भक्ति की कमी हमेशा बनी रहेगी। कैसे? केसर कमल कपूर कब ऊसर में उपजाए। जिस तरह एक उपजाऊ भूमि होती है और एक होती है या ऊसर भूमि होती है जिसमें कुछ उगता नहीं है, रोड़े पत्थर होते हैं, बंजर बंजर भी कह सकते बंजर भी कह सकते हैं उसको। तो ऐसी भूमि होती है, वहां कुछ पैदा नहीं होता, और उसको वहां पैदा करने के लिए पहले तो जमीन को अनुकूल परिस्थिति में लाना पड़ता है, उसको ठीक करना पड़ता है, उसमें कांटे निकालने पड़ते हैं, उसमें पत्थर वगैरह जो पड़े हैं वो निकालने पड़ते हैं, उसको खोदना पड़ता है, उसमें खाद डालनी पड़ती है, तब उस जमीन को हम उपजाऊ बनाते हैं। तो कहते हैं कि केसर, कमल, कपूर, कब, ये तीनों चीजें ऊसर जमीन में, कांटे वाली जमीन में या बंजर भूमि में नहीं पैदा होते हैं। कमल के लिए पानी चाहिए, तो उसको जब तक पानी ना मिले तो वो नहीं पैदा होगा। इसी तरह केसर के लिए, कपूर के लिए एक अनुकूल भूमि चाहिए, और जब तक वो अनुकूल भूमि उन्हें नहीं मिलती है तो वहां पर केसर नहीं पैदा होगा। केसर की खेती करना कहते हैं बहुत मुश्किल होता है, और कुछ ही जगहों पर केसर को उपजाने के लिए भूमि अनुकूल होती है, बाकी सब जगह पर केसर नहीं पैदा होता। तो इसी तरह का उदाहरण देते हुए स्वामी जी हमें हर दोहे में बता रहे हैं कि हमारे यहाँ अगर कमी है भक्ति की तो कारण क्या क्या हो सकते हैं। उन कारणों को अगर हम दूर करें तो हम भी भक्ति के द्वार तक पहुंच सकते हैं, भक्ति हमारे अंदर भी प्रवेश कर सकती है। हाँ जी। तुलसीदास बाबा जी वैसे बोलते हैं इस मामले में, जहां राम तहां काम नहीं, जहां काम तहां राम नहीं, तुलसी कबू होत नहीं, रवि रजनी एक ठाम। कभी सूरज और चंद्रमा एक साथ होना बहुत मुश्किल है। बिल्कुल, वही है। स्वामी जी ने भी अपने भक्ति प्रकाश में शुरू में लिखा हुआ है, यथा बीज, उसमें लिखा है ना, जल रज ऋतु संयोग पाकर,
ये सारे भाव वही आते हैं कि जिस तरह से भक्ति के और पृथ्वी को उपजाऊ बनाते हैं, ये सारी चीजें मिले तो पृथ्वी में खेती अच्छी होती है। इस तरह हमारी भक्ति को उन्होंने खेती रूप कहा है। खेत है भक्ति, इसको उपजाऊ बनाना है तो इसके कांटे कंकड़ निकाल कर, इसको जमीन को सुंदर बनाकर, इसको सींच कर, इसमें खाद डालकर इसको उपजाऊ बनाना पड़ेगा। और उपजाऊ बनाने के लिए शंका, वितर्क, ये सारी चीजें अपने मन से, छल कपट, ये सब निकालने पड़ेंगे। तो ये हमारे लिए बहुत बड़ा ज्ञान है। हाँ जी। आज अरुण अंकल शांत हैं, क्या बात है पता नहीं। नहीं आपकी बात सुन रहा हूँ, बड़ी अच्छी चल रहा है सब्जेक्ट है। क्या बताएं, यू नो लाइक देयर आर सो मेनी थिंग्स। कि बात तो एक ही है कि हम एक तत्व से कैसे जुड़े। हम वो आनंद में जो एक शरीर है, वो कोश है, वहां तक हम कैसे पहुंचे। और मैं जो कहता हूँ कि ये हमारा जो टाइम है ना, ये पृथ्वी का भी और मनुष्यों का भी बदल रहा है इस वक्त। वी आर इन बदलती स्टेज में है, और कॉन्शियसनेस जो हमारी है, इसका लेवल भी बढ़ रहा है। उसके अंदर हमें चेतना से जगाना होगा अपने आप को। उसमें देखने के लिए भी हमारा जो विवेक है वो कहाँ तक पहुंचा है। हम इसको पहचान सकते हैं कि नहीं पहचान सकते। हमें इसको पहचानना है कि जो वक्त बदल रहा है। अब मैं सोचता हूँ कि ये जो हम भक्ति भावना जो ये हमारी अमृतवाणी है, इसका आ गया समय कि हम इसको समझे। साथ साथ इसके साथ भक्ति, गुरु भक्ति और भक्ति की रस में हमें कैसे डूबना है। अब इसके अंदर हमें थोड़ी सी मेहनत तो करनी पड़ेगी। जैसे कहा, विश्वास का और शुद्धता का। इसमें बहुत सारे इन्होंने गुण बताए दिए। कमलेश जी ने आज इतना अच्छी तरह से बताया सारा कुछ, कि हमारे अंदर ये जो अकर्म है, जो हमारे अंदर जो भाव है, वो शुद्ध नहीं है हमारे अंदर। तो हम इसको वहां आनंदमयी कोश के अंदर हम कैसे पहुंच सकते। अब मेरा मतलब कहने का, अमृतवाणी को हम जब पढ़ें तो इसको हम मनन में कैसे लाएं, और इसको एक ऐसी लय में लाएं ताकि इसका निधि ध्यान कर से। जैसे मेरा एक दिमाग एक तरफ गया, सत्य मुलक है रचना सारी, सर्व सत्य प्रभु राम पसारी, बीज से तरु मकड़ी से दार, हुआ त्यो राम से जग विस्तार। हाँ, क्या बात है अंकल। मेरा मतलब कहने का है, इसको पकड़ के हम कैसे ऊपर चढ़ सकते हैं, कैसे हम पार जा सकते हैं, कैसे हम अपने आप को अंदर, सत्य के अंदर कैसे हम अपने आप को बिठाएं। हमें सत्य के ऊपर कितना ज्ञान है, सत्य के ऊपर कितना विश्वास है। सत्य जो है क्या, उस वननेस के ऊपर कैसे लेके आएंगे। ये हाँ, वननेस। आपने जो कहा, ये वर्ड वननेस बहुत बड़ा वर्ड है, बहुत बड़ा वर्ड है। आजकल यही चल रहा है कि वननेस में जा रहे हैं हम। ये एक परिवर्तन है, युग परिवर्तन में जा रहे हैं। उसके अंदर वननेस का भाव कैसे पहुंचे उसमें, वहां तक। तो इसके लिए है राम रस। एक है रस है राम रस, जो कि कबीर साहब ने बताया है, और स्वामी सत्यानंद जी कह रहे हैं इसमें अमृत है। अमृत और राम रस में कोई फर्क नहीं है। हाँ जी, आगे चलते हैं। हम लोगों को अपने विचार जरूर देने हैं, लेकिन प्लीज संक्षिप्त रखें। थैंक यू। थोड़ा, क्योंकि बहुत लंबा करने से हम लोग बिल्कुल भी आगे बढ़ नहीं पाते। वो चीजें हम लोग पढ़ रहे हैं, वही जो आप बोल रहे हैं वही हम पढ़ रहे हैं। ठीक है, अच्छी बात है। हाँ जी, थैंक यू। रजनी 32, 33 और 34। आज तो ऐसा लग रहा है कि हमने भक्ति पढ़ छड़ी। आज ये लगा देंगे हम त्यागिक चेक ऑन, हमने भक्ति चैप्टर पढ़। जय राम हरे, जय राम हरे, भव भय भंजन भगवान हरे। जय राम हरे, जय राम हरे, भव भय भंजन भगवान हरे।
दया दान उपकार शुभ सेवा विमल विचार, उपजते भक्ति में यथा सब सर में पद अपार, प्रतिपन्न पव शरण में मैं हूँ मेरे ईश, सुरस भक्ति में दे मुझे भजूं तुझे जगदीश, सुरस भक्ति में दे मुझे भजूं तुझे जगदीश, भक्ति करूं तेरी सदा होकर धुन में लीन, निर्भय पद तेरा मिले बनूं न जन का दीन, भक्ति करूं तेरी सदा होकर धुन में लीन, निर्भय पद तेरा मिले बनूं न जन का दीन। जय राम जय राम। क्या ब्यूटीफुल लाइन्स है। थैंक यू विपिन जी फॉर लेटिंग मी रीड ब्यूटीफुल लाइन्स। अभी हमने पढ़ा था कि हमारे अंदर भक्ति क्यों नहीं टिक रही है, क्यों हमारे से भक्ति बाहर चली जाती है। अब वो हमने पढ़ लिया, उसके कारण पढ़ लिए, बताए गए हैं। जो भी आपको फिर से बता दें कि हमारे अंदर जो है छल है, कपट है, द्वेष है, शंकाएं हैं, और कोई भी प्रेम नहीं है, और कोई किसी तरह का भी भाव नहीं है, तो श्रद्धा नहीं है, निश्चय नहीं है, विश्वास नहीं है। इन चीजों की कमी के कारण जो है हमारे अंदर भक्ति टिकती नहीं है। अगर भक्ति हम करते भी हैं तो हम उसको बहा देते हैं, क्योंकि वो हमारे मन में जब द्वेष भाव आते हैं और क्रोध और ये सारी चीजें आ जाती हैं तो भक्ति को वहां टिकने नहीं देती, बहा देती है। ये हमने पहले पढ़ा। अब कह रहे हैं स्वामी जी कि अगर भक्ति सपोज आपके अंदर ठहर गई, अब वो आपके अंदर टिक गई है, आपके अंदर स्थान पा गई है, तो उसके बाद आपका क्या परिवर्तन होता है आपके अंदर। सबसे पहले तो आपका जो मन में जो परिवर्तन होता है वो दया भाव आपके अंदर आता है। इतनी दया आ जाती है कि आपको कोई, जिसको भी आप देखते हैं, आप कहते हैं हे परमात्मा ये दुखी क्यों है, हे परमात्मा इसको रोग क्यों है, हे परमात्मा इसके पास धन की कमी क्यों है। करुणा आती है आपके अंदर, आप बार बार उसके प्रति प्रभावित होकर फिर प्रार्थना करते हैं, और मन में ये विचार आता है कि मैं इसको कैसे मदद कर सकता हूँ, हे प्रभु मुझे सेवा का पात्र बना, मैं इसके लिए कुछ करूं। तो ये दया का, करुणा का जो भाव है, ये भक्ति जब आपके अंदर बैठ जाती है तो ये विचार तब आते हैं आपके अंदर, उससे पहले आपके अंदर नहीं आते। आगे वो कह रहे हैं क्योंकि भक्ति उपज रही है आपके अंदर, जैसे आपके अंकुर फूटते हैं उसके बाद उपज जो है वो बढ़नी शुरू होती है, उसी प्रकार जो है जब भक्ति आपके अंदर बैठ जाती है तो अंदर जो सॉरी किस चीज की उपज होती है, दया की होती है। एक सेकंड मैं पानी पी। सॉरी कमलेश जी आपके ऊपर बड़ी भक्ति, महाराज जी की बड़ी आपके ऊपर कृपा है। मैं तो मानती हूँ जी हमारे सब पर बड़ी कृपा है। या रवि भाई साहब जरा कमलेश दीदी को शुरू करने से पहले एक चाय का कप दिया करो। पी लिया जी, पी लिया सब, वो पूरी सेवा कर। हाँ जी, आगे क्या कह रहे थे आंटी आप? हाँ जी, वो कह रहे हैं कि सबसे पहले आपके अंदर दया का उपज होती है, फिर उस भक्ति के खेत में दान और उपकार आपके मन के अंदर ये आता है कि मैंने इतना जो इकट्ठा कर रखा है, मैं इससे किसी का उपकार करूं, किसी का दान दूं। जो कि पहले हम संचय करते हैं चीजों को, वो फिर देने की इच्छा होती है, क्योंकि अभी तक आपने लिया है, हमेशा लेते ही रहे हैं,
फिर आपके मन में आता है अभी तक तो सब लिया है, अब मैं कुछ दूं, किसी के काम आऊं, किसी का उपकार करूं। फिर सेवा का भाव भी आता है। ये सब चीजें जो दान दया ये सेवा से ही आती हैं। फिर सेवा का भाव आता है कि मैं किसी की तन से, मन से, विचार से और दूर बैठूं कि मैं अपनी प्रार्थनाओं से मैं सेवा करूं। ऐसे विमल विचार आपके अंदर उपजने लगते हैं। इसको आप खेती मानिए भक्ति को। और उस खेती के अंदर अब ये उपज शुरू हो गई है। और वो उपज कैसी होती है कि जिस तरह एक सर है, सर किसको कहते हैं? तालाब। एक तालाब है, उसके अंदर जैसे कमल खिलते हैं। पद्म माने कमल, अपार माने अनलिमिटेड, अनकाउंट, जिसको कि आप काउंट नहीं कर सकते हो। इतने कमल खिल जाते हैं क्योंकि उसको एक प्रॉपर एक जगह मिल गई है, प्रॉपर उसको एक स्थान मिल गया है, प्रॉपर उसके लिए परिस्थिति हो गई है। तो उस जगह में जब कमल है वो पानी में ऐसे खिल जाते हैं। इसी तरह हमारे अंदर अपार भक्ति जो है उसकी उपज हो जाती है, जिसमें दान भी आ जाता है, दया भी आती है, उपकार भी आती है, सेवा भाव भी आता है, विचार भी शुद्ध होने शुरू हो जाते हैं। किसी के लिए आपके मन के अंदर बुरा विचार आता ही नहीं है, सोच भी नहीं सकते। जहां देखोगे कहोगे परमात्मा इसका भला भला हो, सारी सृष्टि का भला, सारी नगरी का भला हो, किसी को कोई दुख ना हो, कोई कष्ट ना हो, सब भय रहित हो, सब कल्याण युक्त हो। ऐसा संकल्प जो है वो भक्त करता है। सारे सत्व गुण आ जाते हैं, सारे सत्व गुणों से भरपूर हो जाता है। और उसके अंदर यही गुण जो है बढ़ते जाते हैं। ये गुण नहीं कि एक बार आ गए तो खत्म हो गए, एक के बाद और मैं और भी करूं और भी करूं। वो उसमें अपने तन को लगा देता है। जैसे आग में आप अपने आप को भट्टी में झोंक देते हो, वो हिसाब हो जाता है। जो सेवक होता है वो अपना सुख दुख कभी देखता नहीं, समय नहीं देखता कि रात है कि दिन है। किसी को जरूरत है तो वो दौड़ता है। तो ऐसे विचार, और हमने देखे हुए ऐसी चीजें जो है, ऐसे हमने कई भक्त देखे हैं जो कि इस रास्ते पर चल रहे हैं अपनी पूरी श्रद्धा से। आगे कह रहे हैं अब परमात्मा के आगे समर्पण है। प्रतिपन्न तव शरण मैं हूं मेरे ईश। यहाँ भक्त क्या कर रहा है? सब कुछ उसने पा लिया। अब उसके अंदर कोई घमंड, कोई अहम, कोई ऐसा भाव नहीं आता। अब वो अपने आप को पूर्ण समर्पित कर देता है और कह देता प्रतिपन्न, मैं तेरे आगे समर्पित हूँ। और प्रतिपन्न का एक दूसरा अर्थ ये भी होता है कि तूने मुझे स्वीकार कर लिया अपनी शरण में, तूने मुझको अपनी शरण में ले लिया है। ऐसा मैं मानता हूँ, पक्की बात है। क्योंकि भक्त तो कभी नेगेटिव सोचता ही नहीं है। ये नहीं कहता कि भाई मैं पता नहीं, मैं तो भगवान को समर्पित हो रहा, भगवान ने मुझे स्वीकार भी किया कि नहीं। तो ऐसा भाव नहीं आता। वो सीधा ही कह देता है मैं तो समर्पित हूँ और तूने मुझे स्वीकार कर लिया है, ऐसा मैं मान रहा हूँ, क्योंकि इसके अलावा तेरे पास कोई रास्ता नहीं है मुझसे दूर जाने का या मुझको ठुकराने का। तेरे पास कोई चॉइस नहीं है परमात्मा। मैं प्रतिपन्न हूँ, मैं तेरी शरण में हूँ। मैं हूँ मेरे ईश, सुरस भक्ति में दे मुझे। अब वो जोर जबरदस्ती से कह रहा परमात्मा को कि अब तो मुझे भक्ति का रस पिला। भक्ति जो है रसमय है, भक्ति प्रेममय है। अब तेरे पास मैं कोई चॉइस नहीं दे रहा हूँ, अब तुझे मेरे को ये सब देना ही पड़ेगा। मैं क्योंकि तेरे प्रतिपन्न हूँ, तेरी शरण में हूँ, तेरे पर समर्पित हूँ, तूने मुझे स्वीकार कर लिया है और मैं तेरा भजन करता हूँ। तो इस ऐसी करके भगवान के आगे समर्पित भी होता है और अपने भाव भी बताता है परमात्मा को। फिर कहता है भक्ति करूं तेरी सदा। अब वो कह रहा है कि ये भक्ति मेरी जो तूने दी है ये सदा बनी रहे, इसमें कोई कमी ना आए। और कमी आनी भी नहीं चाहिए, बड़ी मुश्किल से मिली है, अब मैं इसे संभालना चाहता हूँ। अब होकर धुन में ली, तेरा भजन करके, तेरा जाप करके, तेरी प्रार्थना करके, तेरे से संबंध जोड़ के अब मैं अब तेरे में लीन होना चाहता हूँ।
और लीन होके अब अंत में पर भक्त को क्या मिलता है, देखिए ये सबसे अंत में स्वामी जी ने लिखा है, और ये सबको मिलता नहीं है और बड़ी मुश्किल से मिलता है, और ये है निर्भय पद। जहां भक्त बिल्कुल निर्भय हो जाता है, उसे दुनिया का कोई भय नहीं सताता, उसको ये नहीं लगता कल क्या होगा, अगर मेरे घर में से मेरा बच्चा चला गया, और या मेरा पति चला गया, या मेरे घर में आग लग गई, या कुछ मेरा क्या होगा, कभी नहीं सोचेगा, क्योंकि वो निर्भय हो गया है। वो कहता है जो करेगा परमात्मा करेगा, और कर रहा है। वो पल पल देखता है कि किस तरह से परमात्मा ने उसको अपनी शरण में लिया हुआ है, किस तरह से वो परमात्मा के लिए अब योग क्षेम परमात्मा उसका संभाल रहे हैं, बिना किए वो सब कुछ उसके यहाँ हो रहा है। जब इस तरह की सिचुएशन आती है, भक्त निर्भय हो जाता है, उसको कोई भय नहीं रहता। आज भी नहीं है भय, कल भी नहीं रहेगा, क्योंकि आज भी वो कर रहा है, कल भी वही करेगा। तो इसलिए वो इतना निर्भय पद जो है, ये शायद ही कभी कभी और किसी को मिलता है। तो आप देखिए इनकी जो गुरबानी उसमें भी आता है, एक निर्भय पद, उसमें भी आता है निर्भयता मेरे को मिले। और निर्भयता ही सबसे बड़ा गुण है। कितने भी गुण आपके अंदर आ जाएं, लेकिन जब तक आप निर्भय पद पर नहीं पहुंचते हैं, तब तक आप में कमी है। तो कहते हैं बनूं न जन का दीन, मैं किसी भी इंसान के उसमें ना रहूं, आश्रित ना रहूं कि मुझे ये मदद करेगा, मेरा बेटा करेगा, मेरा पति करेगा, या मेरे को मेरा पड़ोसी करेगा। मैं किसी का दीन बन के ना रहूं। जब भी मैं निर्भर हूं, सिर्फ तुझ पर निर्भर रहूं, हेलो, किसी के ऊपर मेरी निर्भरता ना रहे। ऐसा कह के भक्त जो है अपने आप को परमात्मा के लिए समर्पित आफ्टर 11:30। हाँ जी, तो भक्ति आपको भक्ति पूर्ण हो निर्भय जाती है। बना देती यहाँ आके भक्ति आपकी पूर्ण होती है, जब आप निर्भय हो जाते हैं, निर्भयता का पद आपको मिल जाता है, तब आपकी भक्ति पूर्ण हो जाती है। है। एक वहाँ बात आकर कहूं, जब हम भक्ति करते हैं ना, तो हमारी जो बुद्धि है वो विवेक बुद्धि हो जाती है, और जो विवेक बुद्धि होती है वो निर्भय पद को प्राप्त हो जाती है। अगर हमारे में अविवेक है तो हमारे अंदर निर्भयता नहीं आती है। सिर्फ विवेकता, जब विवेकशील हो जाते हैं हम, तो हम निर्भय भी हो जाते हैं साथ ही साथ। और यही विवेक बुद्धि जो है प्रज्ञा में बदल जाती है आंटी। हाँ जी, ये तो बिल्कुल बुद्धि ठीक लीन हो जाती है। बुद्धि में विवेक तो खत्म हो जाता है, कुछ भी नहीं रहता। बुद्धि जो वो पर उसमें आत्मा में लीन हो जाती है, बुद्धि का अपना अस्तित्व नहीं रहता है। हाँ जी, हाँ तब जी, जाके निर्भय पद मिलता है। जब तक विवेक भी है, तब तक भी हम दुनिया में ही हैं। जब तक, क्योंकि वो भी एक ज्ञान की ऊंची अवस्था है। हाँ जी, हाँ जी। उस अवस्थाओं से हमको पार जाना है। निर्भय पद में जो है, इस सब अवस्थाओं से पार की अवस्था है। और इसको तो आप भक्ति में सब निर्वाण भी कुछ, कह सकते हैं। भक्ति इसको में आप कर्म ज्ञान सब चला जाता है, खत्म हो जाता हाँ जी, बुद्धि वहां रह नहीं जाती है। क्या ठीक है, बुद्धि की एक कई अवस्थाएं हैं, जब तक वो प्रज्ञा भी बन जाती है। प्रज्ञा बन के अंत उसका यही है कि वो परमात्मा लीन हो जाती है। ना हमारा मन रहता है, ना बुद्धि रहती है, ना चित्त रहता है, ना अहंकार रहता है, और बस सब इंद्रियां भी संयम में आ जाती हैं, और तभी जो है आपकी भक्ति जो है पूर्ण होती है। ये सारी चीजों का अंत जो है, जैसे कि भक्ति में सब लीन हो जाता है। जितने भी अवगुण है हमारे, जितने भी हमारे अंदर चीजें हैं, वो भक्ति में ही जाके शांत होती हैं, और भक्ति में ही हमें आनंद मिलता है। फिर उस आनंद आनंद से भक्त बाहर नहीं आना चाहता। आनंदमय मिलता है हमको। कमलेश दीदी, हाँ जी, कोई अगर कुछ कह दे और तुम्हें दुख हो, तो फिर उसका क्या समाधान होता है? स्वामी जी तो कहते थे, देव जी की भी मैंने बात सुनी, सहन करो। वो कहते हैं सहन करो, सहनशीलता में बहुत कुछ है। अगर आप वाद विवाद में पड़ोगे, उलझोगे, तो आपके मन के अंदर और दुख पैदा होएगा। दुख से फिर क्रोध भी आएगा, इस मैंने उसने मुझे क्यों कहा। ऐसा मैंने बहुत बार देखा है। एक दो भक्तों को उन्होंने कहा, मैं नाम नहीं लेती,
जब भी कभी वाद विवाद होता था या कुछ इस तरह की परिस्थिति आती थी, तो वो यही कहते थे सहन करो। और ये सहन शक्ति जो है, यही हमारे अंदर बड़ी कमी है कि हमारे अंदर तो रत्ती भर नहीं है इन चीजें। कोई कहे पीछे तो हम तो 10 जवाब पहले देते हैं। तो सहन करना ही सबसे बड़ा गुण है। जहाँ सहनशीलता आई तो भक्ति उसके साथ साथ उसकी दासी बन जाती है। भक्ति जो है इन गुणों की दासी बन के आ जाती है। कहती तुम्हारे अंदर इतने गुण हैं तो मैं कैसे दूर रह सकती हूँ। तो इसलिए मैं भी यही कहती हूँ कि हमें ये गुण अपने अंदर बढ़ाना चाहिए, सहन शक्ति को। किसी के साथ भी अगर किसी ने कह दिया तो ये जानो ऊपर वाला जाने, उसने कह दिया मेरा क्या गया, जब मैं शरीर ही नहीं। पर ये भाव आता तो नहीं है, मैं आपको कह तो रही हूँ, लेकिन ये कहूँ कि भाई मेरे में आ गया है, नो। क्योंकि जब भी कोई बात होती है हमें लगता है कि ये सब हमारे शरीर में लगा है, हमारे तन में लगा है। हम ये विचार ही नहीं करते कि मैं तो शरीर नहीं हूँ और आत्मा तो इन सब विकारों से दूर है, विकारों से पार है। उसमें कोई ना रजो है, ना तमोगुण है, ना सद्गुण है। तो ये सारी चीजें तो तमोगुण ही है। तो ऐसा विचार आता है, बाद में आता है जब वो परिस्थिति निकल चुकी होती है। तो इन चीजों को हमको ध्यान में रखते हुए सहन करना है। कोई कुछ भी कहे हमें सहन करना है, कम बोलना है, विवाद नहीं करना है। मतलब इसका ना सहनशीलता तो सबसे बड़ा गुण है। फिर बहुत बड़ा, बहुत क्षमा और सहनशीलता। इसमें सहनशीलता देखिए, जब सहनशीलता आएगी तो क्षमा आएगी, आप उसको क्षमा करोगे। जब तक क्षमा नहीं करोगे आपके अंदर वो विचार चलता रहे, इसने मुझे ये कहा, मुझे ये जवाब देना चाहिए था, इसने क्यों कहा, कैसे कहा, क्यों इसके दिमाग में आया। तो क्षमा सहनशीलता के साथ चलती है। अच्छा, ये सहनशीलता में ये कई लेवल पे चलती है। एक सहनशीलता होती है कि किसी ने कुछ बोला, मैंने उसको प्रति उत्तर नहीं किया, उसको जवाब नहीं दिया, पर मेरे अंदर मन में बातें चलती रही खटाखट कि यार उसने मेरे को ऐसे बोला था, और पर उसको जवाब नहीं दिया मैंने। उसके बाद धीरे धीरे ऐसे समझ करते करते एक ध्यान एक बार ऐसा आ जाता है कि यार ये अनभिज्ञ है, इसको पता नहीं है, ये इस इग्नोरेंस है इसके अंदर, तो इस वजह से इस वश के अंदर ये बोल रहा है ये चीज। तो उसके लिए आप दुआ कर देते हो कि ये भगवान इसको समझा, इसको सद्बुद्धि दें ताकि इसको भी पता चले कि ये क्या बोल रहा है। अगर आपको पता तो जीसस के बारे में भी कहा जाता है, जब उनको फांसी पे चढ़ाया जा रहा था तो उन्होंने परमात्मा से प्रार्थना की थी कि हे परमात्मा, तो इन लोगों को माफ कर देना जो मेरे को इस यहाँ तक लेके आए हैं फांसी चढ़ाने के लिए, क्योंकि ये नहीं जानते कि ये क्या कर रहे हैं। ये बिल्कुल जो है अज्ञानी है। इनके अज्ञान को दूर करना और इनको सद्बुद्धि देना, और इनको मैं माफ करता हूँ। मैं इनकी तरफ से कोई अपने अंदर दुर्भाव या कोई गलत भावना नहीं रखता हूँ, मैं इनको क्षमा करके जा रहा हूँ। तो इस तरह का भाव जो है वो सहनशीलता में क्षमा जुड़ी होती है। जब आप वहां तक पहुंच जाते हैं तब आपकी सहनशीलता भी पूरी होती है। उससे पहले आप मन में ऊपर से नहीं बोलते, जैसे उन्होंने बोला विपिन जी ने, लेकिन मन के अंदर बोल रहे हैं, मन के अंदर पूरा बोले जा रहे हैं कि मैं इसको ऐसा सुनाती, इसने मुझे क्यों कहा, कैसे कहा, इसकी हिम्मत कैसे हुई। तरह तरह के भाव जब हमारे उठते हैं तो वो सहनशीलता नहीं है। ओके। और वैसे भी जो अरोड़ा अंकल बोलते हैं, बड़ी गहरी बात बोलते हैं। और जैसे बीज से तो मकड़ी से तारी, वननेस वाली बात जो है बड़ी ही सुंदर है। पर यही है कि इसके लिए बड़ी लंबी स्टोरी है जिसको हम लोग के पास टाइम निकालना पड़ता है कि ऐसे बैठें और उसमें उसको सुने, श्रवण करें, मनन करें और फिर निधि ध्यान तक पहुंचे। तो अंकल आपने बड़ी अच्छी एक बीज से तरु मकड़ी से तार, ये बहुत ही अच्छी आपने वननेस वाली एक बात बताई है अमृतवाणी के में जो निकल के आती है, जो मैंने नहीं बताई, सत्यानंद जी ने बताया। हाँ जी, मतलब कि आपने या उसको उघाड़ा, तो वेरी नाइस, थैंक यू जी। और दूसरी बात मैं ये कहूंगा, ये जो उच्च अवस्था की आप बात कर रहे हैं, अब तो ये भक्ति का हमने अंत देखा, जिसमें भक्ति जाग जाती है, पूर्ण तरह से समर्पित हो जाता है,
प्रतिपन्न की बात करते हैं, उसके अंदर उसकी जो उच्च अवस्था है वो है आपके अंदर अनाहत नाद का सुनना। जो वो उसको ये अंतिम अवस्था है जिसमें कि राम का नाम अपने आप जपने लगता है, उसे कहते हैं उच्च अवस्था। इसमें अनाहत नाद की आवाज, आपका धुन में आपको मस्त होना है, दिस इज द उच्च अवस्था। तभी तो अंकल आई लव यू। नहीं, देखिए एक बात और भी बताऊं, ये सारी उच्च अवस्थाएं हैं। ये नाद का सुनना, उसके बाद में प्रकाश का देखना, और उसके बाद समाधि में जाना, ये सारी अवस्थाएं हैं। आप ये नहीं कह सकते कि नाद आपने सुन लिया तो वहां पूर्ण हो गए ना, वो ठीक नहीं है। ये तो एक प्रतिक्रिया है आपके साधना यही की। तो मैं बता रही हूँ आपको। आपने कहा ना कि भाई नाद सुन लिया तो हो गया पूरा, नहीं, पूर्ण नहीं है, वहां पर भी पूर्णता तो नहीं आपने है। ठीक बताया। वो तो तुर्य अवस्था तक जाने के लिए तो हमें बड़ी साधना की आप जरूरत उस रास्ते पे संलग्न है, ठीक है जी। हाँ।